विपक्षी दलों के गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक गुरुवार को शुरू हो गई है। बैठक का आज दूसरा यानी आज आखिरी दिन है। इस बैठक में 28 दलों के करीब 63 नेता शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीएम हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं। बैठक में गठबंधन का लोगो और संयोजक का नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ ही सीट शेयरिंग और संयोजक पर भी मंथन किया गया। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। बैठक के बाद सभी नेता संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। तो देखिए 28 पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैठक की जा रही है और ये तीसरी बैठक है इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें, इससे पहले पटना में बैठक की गई थी, जिसके बाद फिर बेंगलुरु में, और तीसरी बैठक जो हो रही है मुंबई में हो रही है। आपको बता दें, इसमें तमाम जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सीताराम येचुरी हो, अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। खबर ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसका लोगो और संयोजक का नाम भी आज तय हो सकता है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की जा रही है। लगातार विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा था और इस पूरे मामले पर कशिश न्यूज के संपादक अशोक मिश्र जी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अशोक जी, ये बताइए कि जो इंडिया गठबंधन का बैठक चल रहा है पिछले 2 दिनों से और आज आखिरी दिन इस बैठक का है, इस पर बीजेपी की भी नजरें टिकी हुई है और जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि इंडिया जब से गठबंधन बना है तब से बीजेपी घबरा गई और लगातार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है, चाहे वो क्या नाम है सिलेंडर की कीमतों में कटौती है, उसके बाद फिर विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा करने की खबर है। देखिए दीपक, इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया गया है कि इस बैठक में 28 दलों के लगभग 64 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और समूचे देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की नीयत से और इस बैठक का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये तीसरी बैठक है और तीसरी बैठक में विपक्षी दलों के जो सभी बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में किस तरह से बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है और इसके लिए एक रणनीति किस तरह से बनाई जा सकती है। हालांकि पहले से ये घोषणा की गई थी कि एक लोगो आज जारी होगा इंडिया गठबंधन का, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक अभी फिलहाल उसे रोक दिया गया है। लेकिन एक बात पर सारे दल यानी कि विपक्षी दलों के नेता सहमत हैं कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के समक्ष एक मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दलों का जिस में राजनीतिक हैसियत या उनका वोट बैंक मजबूत है या पिछले लोकसभा चुनाव में जिन दलों के उम्मीदवार द्वितीय स्थान पर आए थे तो उन्हें उस जगह पे उम्मीदवार देने का अवसर मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर कहिए तो जैसे बिहार जैसे राज्य हैं तो बिहार में 17 सीटों पर जदयू ने चुनाव लड़ा था और 16 सीटें उसने जीती थी। 1 सीट पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार जो थे वो 10 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि समूचे देश में लगभग 200 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस द्वितीय स्थान पर रही। तो इसको लेकर के भी एक सहमति बन रही है। और दूसरी बात है कि हर राज्य में एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी की जिम्मेवारी एक व्यक्ति को दी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से वो काम कर सके वो कमेटी। तो इसके लिए भी लोगों ने सहमति जताई है। हालांकि जो लीडरशिप की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेनर की बात है, उस मामले में भी अभी इन लोगों ने अपना पत्ता नहीं खोला है। लेकिन एक बात पर सभी लोग सहमत हैं कि विपक्षी एकता समय की मांग है और बीजेपी
बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करना जरूरी है। और यही वजह है कि सभी नेताओं का सुर एक ही है। सुबह से जिन लोगों के भी बयान आए हैं, जिन नेताओं के बयान आए हैं, वो सभी के सभी मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन विपक्षी एकता के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होगी और इसका परिणाम आगे आने वाले बात तो दिनों बिल्कुल में सही है दिखेगा। अशोक जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि देखिए हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हम अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन सा चेहरा? और विपक्ष भी अभी तक ना तो संयोजक के पत्ते खोल रहा है, न सीट शेयरिंग को लेकर अपना रुख साफ किया है, और चेहरों को लेकर तो अभी बिल्कुल ही कोई भी नेता उस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। फिर पोस्टरबाजी भी वहां देखने को मिल रही है, कभी नीतीश कुमार को पोस्टर में दिखाया जाता है, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी राहुल गांधी को। अगर दीपक आप पुराने दिनों को याद करें तो 1977 में कांग्रेस के खिलाफ में जो देश में माहौल बना था, उसमें अधिकांश बड़े नेता थे वो जेल में थे और उस समय कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई थी और जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटों पर जीती थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। ठीक उसी तरह अगर आप देखें तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, उस 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के रूप में भले बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी दे दी थी, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से कोई उम्मीदवारी नहीं थी। तो वैसी परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि जो भी चुनाव होते रहे हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री कौन हो। एक बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी के रूप में और लगातार 10 वर्षों से वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि विपक्षी दल का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि उनके बीजेपी के पास तो सिर्फ एक चेहरा है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास अनेक चेहरा है। तो इस पर पहले ही लोगों ने राय दे दी है कि अभी प्रधानमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की जाएगी और जो चुनाव लड़े जाएंगे वो सभी विपक्षी दल मिल करके लड़ेंगे। तो ये प्रधानमंत्री पद को लेकर के ना कोई विवाद है। और जब कन्वेनर की बात आई थी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई संयोजक बनाया जाए, तो उस मामले पर भी लग रहा है कि इन लोगों ने तय कर रखा है। हालांकि विधिवत घोषणा इसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि एक कमेटी बनी जाएगी और फिर राज्य स्तर पर कन्वेनर बनाए जा सकते हैं। तो एक तरह से कहिए कि कहीं विपक्षी एकता में दरार ना हो, पद को लेकर के कहीं घमासान ना हो और कहीं विपक्ष को यह कहने का मौका ना मिले कि पद को लेकर के महागठबंधन के अंदर असंतोष है, फूट है। तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और इतना तो तय है कि पिछले ये तीसरी बैठक है और लगातार तीसरी बैठक से इतना तो तय है कि विपक्षी दल के नेता यानी कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ये मान चुके हैं कि समय की मांग है विपक्षी एकता और इसको जितनी जल्दी हो मूर्त रूप देने की जरूरत है और इसीलिए आज ये मंथन चल रहा है। अब देखते हैं कि उस मंथन से क्या कुछ निकल के आता है। अशोक जी, ऐसे में हम सबों को इंतजार करना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन के जो दल में शामिल है इंडिया गठबंधन में, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है।